भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के एक अफसर के खिलाफ अमेरिका से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अमेरिका के न्याय विभाग और वहां की जांच एजेंसी FBI ने रॉ के अफसर विकास यादव की तस्वीरें लगाकर मोस्ट वांटेड के पोस्टर जारी किए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम अमेरिका से हुआ है। हमारी जांच एजेंसी, हमारी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अफसर रॉ के अफसर विकास यादव के खिलाफ अमेरिका के न्याय विभाग ने अभियोग जारी किया है। इस आधार पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने रॉ के अधिकारी विकास यादव की तस्वीरों के साथ मोस्ट वांटेड के पोस्टर जारी किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि भारत की किसी एजेंसी के अफसर को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका में पोस्टर जारी किए गए हों, उसे मोस्ट वांटेड बताया गया हो। पूरा घटनाक्रम आपको एक बार साफ साफ बता देते हैं। दरअसल में गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का खालिस्तानी आतंकवादी अमेरिका का नागरिक है। इस गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की साजिश भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर विकास यादव ने रची थी और उसकी हत्या के लिए अमेरिका में बसे हुए भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता को सुपारी दी थी। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा पिछले साल 2023 में हुआ था। सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाने वाला पन्नू कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता रखता है। वो वकील होने के साथ साथ खालिस्तान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है। उसकी हत्या के लिए तथाकथित रूप से रॉ ने यानी रॉ के अधिकारी विकास यादव ने निखिल गुप्ता को सुपारी दी। निखिल गुप्ता ने जब हत्यारे की तलाश शुरू की, भाड़े के किसी हत्यारे की तलाश शुरू की, तब उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने ये जिम्मेदारी ले ली। लेकिन निखिल गुप्ता नहीं जानता था कि जिसको वो भाड़े का हत्यारा समझ रहा है, दरअसल वो FBI का एजेंट है। FBI के उस एजेंट ने भाड़े का हत्यारा बनकर निखिल गुप्ता से लगातार संपर्क बनाए रखा। निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए पन्नू की तस्वीरें, उसका पता ठिकाना, उसके आने जाने के रास्ते, उसकी सारी गतिविधियां इस कथित हत्यारे तक पहुंचाईं। ये जानकारियां निखिल गुप्ता को रॉ के एजेंट विकास यादव से मिलती थी। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के लिए, इस हत्या के लिए तथाकथित भाड़े के हत्यारे ने सौदा तय किया और उसके अग्रिम के रूप में 15,000 अमेरिकी डॉलर निखिल गुप्ता ने उस कथित भाड़े के हत्यारे को दे दिए। इसी दौरान यानी 2023 में एक और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के वैंकूवर शहर में हत्या हो गई। निखिल गुप्ता ने उस कथित हत्यारे से, उस भाड़े के हत्यारे से ये दावा किया कि हरदीप सिंह निज्जर भी रॉ के निशाने पर था, यानी भारत की एजेंसियों के निशाने पर था। इसके बाद निखिल गुप्ता ने उस भाड़े के हत्यारे से कहा कि इस पन्नू की हत्या के काम में तेजी लाई जाए। लेकिन तब तक भारत के प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा तय हो गया। भारत के प्रधानमंत्री के दौरे के समय इस हत्या के काम को टाल दिया गया। निखिल गुप्ता ने कहा, उस भाड़े के हत्यारे से ये आग्रह किया कि इस वक्त पन्नू की हत्या के काम को अंजाम न दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होने तक FBI के एजेंट ने निखिल गुप्ता के साथ हुई बातचीत, उसके साथ मुलाकातों के तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए। यहाँ तक कि निखिल गुप्ता ने जब हत्या के लिए तय हुई रकम में से एडवांस उस कथित भाड़े के हत्यारे को दिया, उसका वीडियो भी FBI के एजेंट ने रिकॉर्ड कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा वॉशिंगटन पोस्ट में पिछले साल हुआ और उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क की दक्षिण जिला अदालत में अपनी हत्या की साजिश रचने का एक मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में पन्नू ने भारत सरकार को,
हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को, रॉ के तत्कालीन चीफ सामंत गोयल को और CC1 के रूप में कोड नेम से काम कर रहे रॉ के एजेंट विकास यादव को निखिल गुप्ता के साथ नामजद किया। इसके बाद न्यूयॉर्क की दक्षिण जिला अदालत ने इन सब लोगों को समन जारी किए और उन्हें 21 दिन के अंदर अपने जवाब पेश करने का निर्देश दिया। नवंबर 2023 में दर्ज इस मुकदमे को लेकर जब भारत सरकार और इन सब लोगों को समन जारी हुए तो एक बार ये मामला फिर से गर्मा गया। उस मामले में पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी उल्लेख किया था। पन्नू का कहना ये था कि उसकी हत्या की साजिश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, लेकिन चूंकि वे राष्ट्र प्रमुख हैं, वे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस हैसियत से उन्हें एक संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल है, इसलिए उन्हें आरोपी के रूप में दर्ज नहीं करवा रहा है। इस मामले में लंबी जांच पड़ताल के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने 18 पेज का अभियोग जारी किया है और इस अभियोग पत्र के बाद FBI ने विकास यादव उर्फ अमानत उर्फ CC1 नाम के रॉ के अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट के साथ साथ विकास यादव को मोस्ट वांटेड की सूची में डालकर उसकी तस्वीरों के साथ पोस्टर भी जारी किए गए हैं। विकास यादव पर जो 3 अभियोग लगाए गए हैं अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा, जिनका जिक्र FBI के पोस्टर में है, उनके मुताबिक विकास यादव ने निखिल गुप्ता के जरिए अमेरिकी नागरिक पन्नू की हत्या की साजिश रची। दूसरा आरोप है कि उसने अवैध रूप से हथियार रखे और तीसरा आरोप है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग भी की। पन्नू की हत्या के लिए पैसे का लेन देन भी अवैध रूप से विकास यादव ने किया था। FBI ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें इस विकास यादव उर्फ अमानत उर्फ CC1 के बारे में विवरण भी दिया गया है। इस FBI के मोस्ट वांटेड पोस्टर के मुताबिक विकास यादव दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में पदस्थ है और रॉ नाम की एजेंसी में काम कर रहा है, यानी भारत की रिसर्च एनालिसिस विंग। FBI के पोस्टर में विकास यादव की पहचान का खुलासा भी किया गया है। पोस्टर के मुताबिक प्राणपुरा हरियाणा के रहने वाले विकास यादव के बाल काले हैं, उसकी लंबाई 5 फुट 10 इंच से लेकर 6 फुट 1 इंच के बीच में हो सकती है। FBI के मुताबिक विकास यादव और निखिल गुप्ता का रिश्ता कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भी है, क्योंकि निखिल गुप्ता ने तथाकथित भाड़े के हत्यारे को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कुछ घंटे के भीतर उसकी हत्या का एक वीडियो WhatsApp पर भेजा था। इसका उल्लेख भी अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में है। FBI के मोस्ट वांटेड पोस्टर के मुताबिक विकास यादव वॉर एक्सपर्ट है, यानी युद्ध विशेषज्ञ भी है, और उसने हथियारों की ट्रेनिंग अधिकारी स्तर की ले रखी है। FBI ने विकास यादव की एक और पहचान खोल दी है। FBI के मुताबिक विकास यादव पहले मूलतः CRPF का अधिकारी है, उसके बाद वो रॉ में काम करने के लिए आया था। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। उसे चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अमेरिका की सरकार उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका ले आई है और इस वक्त वो न्यूयॉर्क की जेल में बंद है। इससे पहले जब पन्नू ने न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था और वहाँ से भारत सरकार और तमाम अधिकारियों के खिलाफ समन जारी हुए थे, तब भारत सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम में अपना हाथ होने या अपनी एजेंसी का हाथ होने से साफ इनकार किया था। उस वक्त विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने एक विशेष जांच समिति गठित कर दी थी। वो जांच समिति 3 दिन पहले अमेरिका रवाना हुई है। उस वक्त भारत सरकार ने अमेरिका को अवगत कराया था कि विक्रम यादव नाम का अधिकारी अब उसकी सेवा में नहीं है। यहाँ एक बात का खुलासा कर देना ज़रूरी है कि जिसे पिछले कई दिनों से विक्रम यादव के नाम से जाना जा रहा था, जिसे FBI की जांच पड़ताल में CC1 नाम का कोड नेम दिया गया था, वो असल में विक्रम यादव नहीं था। उसका असल नाम विकास यादव है
और विकास यादव के नाम से ही FBI ने मोस्ट वांटेड का पोस्टर जारी किया है। अब इस पूरे घटनाक्रम में आगे चलकर क्या हो सकता है? भारत की जांच एजेंसी इस वक्त अमेरिका में है। वो अमेरिका की सरकार को अपने निर्दोष होने का, पन्नू की हत्या में शामिल न होने का हर तरह से हवाला दे रही है, लेकिन FBI के पास तमाम फ़ोटो, तमाम वीडियो, तमाम बातचीत के सबूत हैं जो इस बात का खुलासा करते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी निखिल गुप्ता के जरिए अमरीकी नागरिक पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था। असल में वो शामिल था या नहीं, भारत सरकार, भारत की एजेंसी रॉ या भारत के अधिकारी इस पूरे मामले में पूरी तरह निर्दोष थे या नहीं, निर्दोष हैं या नहीं, इसका खुलासा आगे चलकर जांच में होगा। लेकिन रॉ के अधिकारी विकास यादव को मोस्ट वांटेड घोषित करने के बाद अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक वी गारलैंड ने भी बयान जारी किया है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि आज के आरोप दर्शाते हैं कि न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने, उन्हें खतरे में डालने, उनके अधिकारों को कमज़ोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा जिनका हर अमरीकी नागरिक हकदार है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला अब इस स्तर तक पहुंच चुका है कि भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर को अमेरिका मोस्ट वांटेड बता रहा है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। तो अब इससे आगे क्या विकल्प बचते हैं? जानकारों का मानना यह है कि अब या तो अमेरिका की सरकार प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत विकास यादव को अमेरिका को सौंपने की मांग करेगा, यानी भारत सरकार विकास यादव को, अपने अफसर को अमेरिका के हवाले करेगी, या अमेरिका की जांच एजेंसी FBI भारत आकर विकास यादव से पूछताछ कर सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों में भारत सरकार अपने अफसर विकास यादव को, अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर को अमेरिका के शिकंजे से बचाने में कामयाब हो जाए। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत बड़ी घटना है, संभवतः इतिहास में पहला अवसर है जब हमारी जांच एजेंसी, हमारी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के अफसर को अमेरिका में मोस्ट वांटेड माना जा रहा है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, उसकी तस्वीरों के साथ मोस्ट वांटेड के पोस्टर जारी हुए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।